हाय एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड में हम यहाँ पर देखने वाले हैं रीडिंग आपके भाई बहनों के बारे में। आपके भाई-बहन आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है? उनकी थिंकिंग आपको लेकर के क्या है? क्या वो चीज़ें आप जानते हो जो उनके दिल-दिमाग में चल रहा है जैसा वो आपको प्रिटेंड करते हैं? क्या वैसे ही वो एक्चुअल में आपके बारे में सोचते हैं या फिर कुछ और भी थॉट्स हैं आपको लेकर के? ठीक है? आपके भाई-बहन आपसे बड़े भी हो सकते हैं, आपसे छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है? तो ऐसी कहीं कोई बात नहीं है कि बड़े भाई-बहन हैं तो उनकी रीडिंग अलग है, छोटे हैं नहीं, बस यहाँ पर ये है कि वो आपके भाई-बहन हैं, ओके? सो चलिए फटाफट से रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं, बट उससे पहले जो भी नए व्यूअर्स हैं, पुराने व्यूअर्स हैं, बहुत-बहुत बहुत सारा स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। फ्रेंड, जो भी नए व्यूअर्स हैं, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफ़िकेशन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफ़िकेशन हमेशा आपको मिलती रहे और उससे भी बड़ी बात आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स जो आपको मिल सके इस चैनल के माध्यम से। क्योंकि जब आप कहते हो कि मैम ये रीडिंग मेरी थी, ये एनर्जी मेरी है, तो इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो आपका होता है। मैं तो बस एनर्जी पिक करती हूँ। एंड जो भी पुराने व्यूअर्स हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, एनर्जी अलाइनमेंट में बने रहें ताकि आज तक जैसे आपको ये रीडिंग, ये चैनल आपको हेल्प करता आया है, आगे भी आपको उसी तरीके से अपने डाउनलोड्स मिलते रहें, आपके गाइडेंस आपको मिलते रहें, ओके? सो चलिए फटाफट से रीडिंग का स्टार्ट कर लेते हैं। आपके भाई-बहनों की एनर्जी आपको लेकर के क्या है? ओके, चलिए देख लेते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। स्ट्रेस, पास्ट लाइव्स, मोमेंट टू मोमेंट, ओके, गाइडेंस एंड एग्जिस्टेंस, ओके। बॉटम ऑफ डेक में भी देख लेती हूँ मैं यहाँ पर क्या है। नो नथिंगनेस, ओके। होप सो आपको कार्ड्स सारे विजिबल हो रहे होंगे, सॉरी क्लियर दिखाई दे रहे होंगे। हम्म चलिए और देख लेते हैं। एंड वन मोर अपडेट कि मेरा एक और सेकंड चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। उसकी खासियत ये है कि वो एक पीका कार्ड रीडिंग चैनल है, जहाँ पर आपको जीवन के दूसरे एस्पेक्ट से रिलेटेड वहाँ पर आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी, ठीक है? और साथ ही साथ जैसे करियर, फाइनेंसेस, आपके लव लाइफ और फ्यूचर स्पाउस समथिंग इस तरह की चीज़ें हैं, ओके? सो जाकर के फटाफट से भी उसको भी सब्सक्राइब करो। अभी उस पर अगस्त 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है उसकी प्रेडिक्शन आ चुकी होगी। सो जाकर के आप उसको वहाँ पर देख सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, ओके। एंड 9 ऑफ वैंड्स, ओके। बॉटम ऑफ डेक में है हमारे पास यहाँ पर हर्मिट। सबसे पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर की बात कर लूँ, जो हो सकता है कि आपसे जुड़ा हो या आपके भाई-बहनों से जुड़ा हो, तो वो 2 है, ठीक है? 2, 10 20, 11, साथ ही 9, 18, 27 आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है। किसी के लिए जो है 330 इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है, साथ ही 18 आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है, 25 आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है। ओके, सो देखो, आपके भाई-बहन को आपके बारे में ये थॉट सबसे पहले आता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, बहुत ज़्यादा, ठीक है? एक्स्ट्रा स्ट्रेस में आप बहुत ज़्यादा चलते हो। बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, इन सब चीज़ों में लगे रहते हो, ठीक है? आपका मन जो है हमेशा, मतलब 1 दिन, 2 दिन तो सही रहोगे, लेकिन फिर दूसरे, तीसरे दिन आप लगातार ओवर थिंकिंग में चले जाते हो और अक्सर आपके दिल-दिमाग में बस यही रहता है कि अब मेरा क्या होगा? ठीक है? मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा? आगे की चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा वो आपको देखते हैं कि बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस में रहते हो। नाउ सेकंड चीज़ है कि इस स्ट्रेस के कारण उनको ऐसा लगता है कि आपने अपने आप को अकेला कर लिया है, ठीक है? ज़्यादा अकेला टाइम बिताने लगे हो।
जो कि उनको लगता है कि ये चीज़ें आपके लिए सही नहीं है। लेकिन इतना ओवर स्ट्रेस लेने की वजह से ही शायद ये रीज़न है कि आप अपने आप को बहुत अकेला कर चुके हैं। लोगों के साथ ज़्यादा उठना-बैठना नहीं, ज़्यादा पार्टी फंक्शन में जाना नहीं, लोगों की गैदरिंग में इतना जाना नहीं, फ़ोन कॉल्स भी शायद बहुत कट कर दिया है आपने। लिमिटेड जो हैं उनसे ही बात करना और बहुत कम बात करना। सबसे ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि बहुत कम बात करना, ये चीज़ यहाँ पर देख रही हूँ मैं। और एक मतलब अंदर से एक बेचैनी वो आप में महसूस कर रहे हैं। उनके थॉट्स आपको लेकर के ये है कि एक बेचैनी है। हो सकता है सम ऑफ यू आप लोग अपने करियर रिगार्डिंग कोई चीज़ सोच रहे हो, उस पर वर्क कर रहे हो जिसकी वजह से शायद आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है। या फिर हो सकता है कि आप आगे की ज़िंदगी में जो भी करना चाह रहे हो, शायद मेबी अभी बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है। शायद अभी बहुत ज़्यादा लाइफ में जो है मतलब उतार-चढ़ाव चल रहे हैं आप लोगों में से किसी के, क्योंकि देखो ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो मे बी पूरी रेज़ोनेट कर सकती है या कुछ पार्ट रेज़ोनेट कर सकता है। एंड वन मोर चीज़ कि 1-2 लोगों ने कमेंट किया, ठीक है? मुझे बड़ा अजीब लगता है कि एकदम से डायरेक्ट वो लिखते हैं, "नहीं, ये तो मेरी एनर्जी है ही नहीं, नहीं ये तो मेरी रीडिंग है ही नहीं। मैम आप तो गलत रीडिंग करते हो।" भई, तुमने पर्सनल रीडिंग नहीं लिया है, ठीक है? अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप बताना कि आपने क्या कोई पर्सनल रीडिंग ली है? मैंने कोई पर्सनल रीडिंग आपके लिए की है? नहीं की है, मैं करती भी नहीं हूँ। तो यहाँ पर तो भाई ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि आपसे बिल्कुल रेज़ोनेट कर जाएगी, थोड़ी रेज़ोनेट कर सकती है, पूरी रेज़ोनेट कर सकती है। वो तो एनर्जी की पिकिंग होती है, जो आपकी एनर्जी मैं पिक करती हूँ तो बताती हूँ। इतनी हार्शली आने की क्या ज़रूरत है कि भाई मेरी रीडिंग नहीं है, सब आपने गलत बता दिया। भाई आपसे नहीं मिल रही, बाकी लोगों के कमेंट जो बाकी लोग कर रहे हैं, क्या वो पागल हैं? बाकी लोग जो इतने लोग वहाँ कमेंट कर रहे हैं, बाकी लोगों के कमेंट जा कर के देखो, क्या वो पागल हैं? वो लिख रहे हैं तो क्या उनका दिमाग खराब है? हुँ? तो पता नहीं कभी-कभी मेरा भी वही है, मूड कभी-कभी जो है ना, वो मुझे मूड स्विंग करा देता है। कल मैंने उन कमेंट देखे, मैं उनको पता नहीं बड़ा गुस्सा आ गया, हालाँकि चलो लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देखो वही बात होती है कि 100 में इक्का-दुक्का तो वैसे होंगे ही जो इस तरह की बातें करेंगे, उनको ज़्यादा दिमाग में नहीं लेना चाहिए। लेकिन वही चीज़ मुझे बुरी लगी कि भाई आपने पर्सनल रीडिंग ली नहीं, मैंने पर्सनल रीडिंग करी नहीं, ये एक जनरल रीडिंग है, अच्छी लग रही है तो देख लो, नहीं अच्छी लग रही है चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो जो लोग हैं देखने वाले, जिनको पसंद आती है वो देखते हैं, जिनको पसंद आती है वो फॉलो करते हैं, जिनको पसंद आती है वो प्यार भेजते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, ठीक है? तो मैं उनसे ही चलती हूँ, ठीक है? जिनसे नहीं मिल रही मैं उनसे उनसे कुछ नहीं कहती। मैंने कोई ज़बरदस्ती यहाँ आपको बाँधा नहीं है, ओके? चलो ठीक है, तो वही चीज़ है कि देखो यहाँ पर आपके भाई-बहनों की करंट सिचुएशन में मुझे ये एनर्जी लग रही है। करंट सिचुएशन, इन करंट सिचुएशन आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में देख रहे हैं और ये स्ट्रेस आपके आगे की ज़िंदगी को लेकर के, चाहे आप जिस भी एज में हैं, लेकिन आपको अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा वो देख रहे हैं कि अपने फ्यूचर में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। शायद किसी चीज़ का निर्णय नहीं कर पा रहे हो, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए, या आगे के पैसों को लेकर के परेशान हो कि कैसे मेरे फाइनेंसेस रहेंगे, उस चीज़ को लेकर के परेशान हो। या फिर हो सकता है कि कहीं घर में एक आपके घर में एक गुस्सा जो है ना वो बरस पड़ा है। मतलब कोई है जो आप एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, तल्ख़ी में हो, बातचीत नहीं हो रही है, आपके अपने परिवार में हो सकता है। तो उस गुस्से के कारण जो है हो सकता है कि वहाँ भी कुछ चीज़ें, जैसे कोई मैरिड है, अब मैरिड है तो भाई-बहन से तो ब ऑब्वियसली सी बात है कि आप अलग रह रहे हो, अपने ससुराल में हो। अब वहाँ पे आपके ससुराल में हो सकता है कि वहाँ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है, लड़ाई-झगड़ा चल रहा है, किसी तरह की डिस्प्यूट चल रही है। तो उन चीज़ों में भी हो सकता है कि आपका फ्यूचर दाँव पर लगा है, जहाँ पर चीज़ें अच्छी नहीं हो रही है और आप उनको भी अपनी प्रॉब्लम नहीं बता रहे हो, भाई-बहनों से भी शेयर नहीं कर रहे हो, लोगों से भी शेयर नहीं कर रहे हो। कोई मैरिज हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, बाकी लोग आ रहे हैं, आपको भी इनवाइट किया जा रहा है, आप नहीं जा रहे हो। तो वो देख रहे हैं कि आप कटे-कटे से रहने लगे हो, अकेले-अकेले से रहने लगे हो, दुनिया से दूर रहने लगे हो और साथ ही साथ क्या है, फ्यूचर को लेकर के ओवरथिंकिंग, ओवर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा यहाँ पर है, ओके। नाउ सेकंड थिंग, यहाँ पर आपके भाई-बहनों को ये भी बात लगती है आपके बारे में कि देखो, उन्हें लगता है कि आप बहुत अच्छे विज़डम वाले इंसान हो। आपकी समझ पर उनको ज़रा भी डाउट नहीं है, ठीक है? जैसा आपके कार्ड्स बता रहे हैं। वो आपको होशियार समझते हैं, वो आपको समझते हैं कि आप फैमिली को साथ लेकर के चलने वाले पर्सन हो, ठीक है? और आप में विज़डम की कोई कमी नहीं है, समझदारी जो कहते हैं वो आपके अंदर कूट-कूट के भरी है। लेकिन उनको एक चीज़ आपकी अच्छी नहीं लगती है कि आप पास्ट के लोगों के धोखे बड़े याद रखते हो, ठीक है?
पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ महीनों में आपको अगर किसी ने कोई धोखा दिया है परिवार में, आप लेट गो नहीं कर पाते। उनको लगता है कि वो तो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आप कहीं न कहीं उन्हीं पुरानी बातों में, पुराने ज़ख्मों में, पुराने दर्द में अपने आप को रखे रहते हो, वही पेन रखे रहते हो। जब लोगों से भी मिलते हो तो हो सकता है कि ज़्यादा उन लोगों से ज़्यादा बात नहीं करते, या जिस वजह से जैसे जो भी जिन लोगों ने भी आपको धोखे दिए, जिन लोगों से भी आपको दर्द मिला, जिन लोगों से भी आपको दुःख मिला है, धोखा, दर्द, दुःख, ये सब जो चीज़ें मिली हैं ना, वो चीज़ें आप लेट गो नहीं कर पा रहे। हुँ। और जिसकी वजह से उनको दिखता है कि आज भी वो पेन आप अपने अंदर ढो रहे हो। आज भी उनको दिखता है कि आपकी बातों में वो दर्द उनको झलकता है, कि आपकी बातों में आज भी वो दर्द है, आज भी वो धोखे की टीस है, आज भी कहीं न कहीं आपके अंदर वो चोट है। आप आज भी हो सकता है बात करते-करते कहते होंगे कि नहीं, पता है उसने मेरे साथ ये किया था, पता है उसने ये कहा था, पता है उसने ये कहा था, पता है उसने ये चीज़ें कही थी, मुझे अच्छी नहीं लगी थी। और उनको यही लगता है कि भाई इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? ठीक है? इतना पुराने लोगों के धोखे को याद क्यों कर रहे हो? लेट गो नहीं कर पा रहे हो? ये चीज़ें उनको लगती है। उनको लगता है कि आपने इसी ओवरथिंकिंग में आके या लेट गो नहीं करने के कारण, मतलब जाने दो, छोड़ दो, फॉरगिवनेस वाली एनर्जी में नहीं रहते, जिसकी वजह से आप अपना आज खराब कर रहे हो। आपके भाई-बहनों को यही बात लगती है कि जो आपका पुराना चीज़ जो बीत गया, उस चीज़ पर आप मिट्टी नहीं डाल रहे, और जिसकी वज़ह से आप अपना आज बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हो। आज भी आप उन चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ रहे हो, और आज की जो मतलब कहते हैं ना कि जो आज की आपकी ज़िंदगी है, जो प्रेज़ेंट में चीज़ें चल रही, उस प्रेज़ेंट में भी आप पुराने धोखे को साथ में लेके चल रहे हो, पुरानी बातों को साथ में लेकर के चल रहे हो। इन चीज़ों को मुझे तो लगता है कि आपको नहीं ही लेके चलनी चाहिए, ठीक है? आज भी यहाँ पर जो है आप वही दुःख, दर्द, पेन में हो, और जिसकी वज़ह से आपने शायद उनके हिसाब से आप आज भी बहुत थके-थके, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन रहती है, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो सकता है सम ऑफ यू आपको कुछ मतलब कि हेल्थ इश्यूज़ भी इसकी वजह से हो गए हैं, कुछ हॉर्मोन्स की इश्यूज़ हो गए हैं। तो उनको ये चीज़ दिखता है कि आपने कल की वजह से अपना आज खराब कर रखा है। ये आपके भाई-बहनों के थॉट हैं आपको लेकर के, ओके। नाउ नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर है कि कुछ लोग, सम ऑफ यू, यहाँ पर आप ऐसे हैं जिनके भाई-बहनों को ये लगता है, देखो क्योंकि जनरल रीडिंग है, सो अलग-अलग तरीके से रेज़ोनेट करेगी, सबकी एक एनर्जी नहीं होगी, कोई पार्ट रेज़ोनेट करेगा या पूरा रेज़ोनेट करेगा। सम ऑफ यू, यहाँ पर आप ऐसे हैं जिनके भाई-बहन देख रहे हैं कि धीरे-धीरे ही सही, लेकिन वही कहते हैं ना कि आप कंटिन्यूअसली अपने ऊपर वर्क भी कर रहे हो। ये किसी और की भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है? बट उन वो आपको ये चीज़ देख रहे हैं कि आप, मतलब आपने अपने ऊपर काम करना नहीं छोड़ा है, ठीक है? आप कहीं न कहीं एक ऐसी ऊर्जा में वो आपको देखते हैं कि जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो चुके हो, बहुत ज़्यादा आप अपने रूटीन को फ़ॉलो कर रहे हो। ये देखो कुछ अलग लोगों के लिए है, ठीक है? अब ये नहीं कहना कि यहाँ पर तो बहुत स्ट्रेस में थे तो अचानक ऐसे-कैसे हो गए, क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो अलग-अलग तरीके से ये किसी और भाई-बहन की बात हो सकती है, ठीक है? तो यहाँ पर मुझे जो एनर्जी आ रही है मैं वही बताऊँगी ना, घुमा के तो बोल नहीं सकती। तो यहाँ पर मोमेंट टू मोमेंट उनको ये दिख रहा है कि मोमेंट टू मोमेंट आप बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन में आ चुके हो, डिसिप्लिन फ़ॉलो करने लगे और बड़े मेहनती हो यार आप। ठीक है? ये जिनकी भी एनर्जी है, आपके भाई-बहन आपके बारे में देखते हैं कि आप बड़ी मेहनत करते हो, बड़ी शिद्दत से अपनी बॉडी को लेकर के, अपने माइंड को लेकर के बहुत ज़्यादा देख रहे हो इस इंसान को, अपनी मॉ बॉडी माइंड को लेकर के ये कितना ज़्यादा सजग है, कितना ज़्यादा कॉन्शियस है कि नहीं मुझे मतलब कि अपडेट रहना है, चाहे आपकी एज कोई भी हो सकता है मे बी आप 70 के एज में हो, 50 के एज में हो, 40 के एज में हो, लेकिन फिर भी आप अपना टहलना, घूमना, मॉर्निंग रिचुअल करना, सुबह उठना, टाइम से सोना, टाइम से बैठना, टाइम से काम करना, टाइम से खाना, मतलब हर एक चीज़ को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आप बहुत रूटीन में उनको दिखाई देते हो। शायद ये रूटीन उनके पास नहीं है, लेकिन वो आपको बहुत डिसिप्लिन में देखते हैं, आपको बहुत रूटीन में देखते हैं, ठीक है? एंड यही कारण है कि उनको एंड यही कारण है, माफ़ करना फ्रेंड, आपको पता ही है छोटा बच्चा जब घर में होता है तो यही हाल होती है। और कल और आज भाई ये भाई साहब सो नहीं रहे, और वीडियोज़ बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। होप सो आप इसको भी बैकग्राउंड नॉइज़ की तरह लोगे। मैं भी लेती हूँ, जब मुझे स्ट्रेस होता है मैं पहले तो बहुत गुस्सा कर जाती थी कि भाई ये क्या है? पता नहीं लोग कैसे मुझे मतलब कि लेंगे, कैसे सोचेंगे मेरे बारे में। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि भाई आप काम कर रहे हो ठीक है, लेकिन परिवार को छोड़ नहीं सकते ना। बच्चे हैं तो वो बच्चे तो आपकी बात समझेंगे नहीं, वो भगवान की, ईश्वर की है। शायद यही मेरे लिए मेरा स्ट्रगल है, ठीक है? हो सकता है कि मेरी लाइफ़ में यही चीज़ मेरे लिए स्ट्रगल है कि ईश्वर मुझे भी परीक्षा में ले रहे हैं कि आप कैसे ऐसे
टाइम पर भी आप काम करते हो, डिसिप्लिन में रहते हो या नहीं रहते हो, ठीक है? क्योंकि शनि का रेट्रोग्रेड चल रहा है और इस शनि के रेट्रोग्रेड में बहुत सारी चीज़ें परीक्षा ली जाती है, तभी शनि आपको आपका कर्मा देखते हैं। तो मैं भी भाई वही बात है कि अपने कर्मों में लगी हुई हूँ, जो चीज़ें हैं उसको मैं आप बैकग्राउंड नॉइज़ की तरह लेना, फिर भी मैं आपको हम दोनों की तरफ से आपको सॉरी बोलती हूँ अगर आपको थोड़ी-सी भी दिक्कत आ रही है वीडियोज़ में, ठीक है? अगर नहीं पसंद आ रही तो आप छोड़ के जा भी सकते हो, अगर आपको ज़्यादा डिस्टर्ब लगे तो, ठीक है? अदरवाइज़ मुझे पता है कि बहुत सारे लोग बहुत प्यार करते हैं, बच्चों को भी बहुत प्यार करते हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है बाबू को भी आप लोग बहुत प्यार करते हो। सो वही बात है, मैं उसको साइड नहीं कर पा रही, सो नहीं रहा तो दिक्कत आ रही है मुझे। ओके, सो नाउ कमिंग टू द रीडिंग, यही बात है कि भाई उनको लग रहा है कि आप डे टू डे आपने अपने आप को इतना पॉलिश किया है ना कि आज वो आपको देख रहे हैं कि आप बहुत फोकस्ड उनको नजर आ रहे हो, बहुत ज्यादा अपने गोल को लेकर के, अपनी जो ग्राउंडनेस है उसको लेकर के, ठीक है? क्योंकि पेंटिकल्स की ऊर्जा आपकी ग्राउंडिंग को दिखाती है, रोटी कपड़ा मकान रोजी रोटी जो भी चीजें हैं आपकी लाइफ में, जो स्टेबिलिटी लाएगी आपकी लाइफ में, जो चीजें आपको वो कहते हैं ना कि जैसे आपकी स्टेबिलिटी को मजबूत करेगी, आपके आगे के करियर हो सकता है, आपका बिज़नेस हो सकता है, आपका काम हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकती है, कुछ भी जो आपकी बहुत प्रायोरिटी है, ठीक है? जिस चीज़ में आपका बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना कि जो आपके लिए अहम मुद्दा है, अहम चीज़ है आपके जीवन का, उस चीज़ में वो देख रहे हैं कि आपने बहुत टाइम से बहुत काम किया है अपने ऊपर, अपने मन के ऊपर और अपने आप को बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर लिया है और उस काम में आप बहुत लगे हुए हो। शायद आप ये हो सकता है कि आप अभी स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई-लिखाई कर रहे हो, तो आप इतने डिसिप्लिन में हो कि घर में कुछ भी हो रहा है लेकिन आप अपनी पढ़ाई से हट नहीं रहे। आप उस एनर्जी से अपने आप को हटा नहीं रहे हो, चाहे कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है लेकिन आप फ़ोकस्ड हो, ट्रूली डेडिकेटेड हो। हो सकता है कि आप लोग कई लोग हाउसवाइफ़ हैं, मदर हैं, साथ ही साथ आप कुछ पढ़ाई भी कर रहे हैं, कुछ स्किल भी अपने आप में देख रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। तो हो सकता है कि देखो घर में जब बच्चे हैं, आपकी आप मदर हो, हाउसवाइफ़ हो तो आपके कितने काम होंगे। लेकिन इन सब के बावजूद आप अपनी करियर को लेकर के फ़ोकस हो, आप अपनी स्टेबिलिटी को लेकर के फ़ोकस हो, तो ये उनको बहुत बड़ी बात लग रही है कि आप फाइनली जो है उन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड वो आपको देख रहे हैं कि आपकी ऊर्जा इधर-उधर ड्रेन नहीं कर रहे आप। आप बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को डिसिप्लिन में रखते हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करके रखते हो, ठीक है? देख रहे हो एक एक स्टूडेंट की भाँति, एक कराटे का जो स्टूडेंट होता है, उसको सोचो कितनी चीज़ें कंट्रोल करनी होती है। अपने खाने-पीने का ध्यान रखना पड़ता है, अपने डेली शेड्यूल का ध्यान रखना पड़ता है, साथ ही साथ अपनी बॉडी का ध्यान रखना पड़ता है, बॉडी में एनर्जी मेंटेन रखने का ध्यान रखना पड़ता है। तो ऑल ओवर चीज़ें बहुत मेंटेन करनी पड़ती है और आप यहाँ पर बहुत मेंटेन करके टाइम टू टाइम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आपने मेंटेन किया है और फाइनली आप बहुत ज़्यादा उनको डेडिकेटेड, बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड नज़र आ रहे हो अपने करियर के प्रति, अपने गोल के प्रति, आपका जो भी लक्ष्य है, हो सकता है उसके प्रति आप बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड नज़र आ रहे हो। सम ऑफ यू यहाँ पर ये भी चीज़ नज़र आ रही है कि मेबी आप में कोई गलत आदत थी, मेबी आपका कोई एडिक्शन था, किसी चीज़ में कोई भी आपका एक गलत आदत हो सकता है, कोई गलत एक नशा हो सकता है, ठीक है? नशे आदि के शिकार हो सकते हैं क्योंकि जनरल रीडिंग है सो मेल फीमेल दोनों से रेजोनेट करेगा। तो यहाँ पर उनको दिख रहा है कि फाइनली आप उस नशे से छूट गए। फाइनली आपने उस गलत आदत से अपने आप को पीछा छुड़ा लिया। आपने धीरे-धीरे करके वहाँ पर बहुत मेहनत की है। धीरे-धीरे करके ही लेकिन आपने बदलाव ले आया। आपने उन चीज़ों से ध्यान हटा कर के अब आपका ध्यान अपने ऊपर है। ये चीज़ दिखाई दे रही है। ठीक है? और यही चीज़ आपके भाई-बहनों के थॉट हैं आपको लेकर के। ओके, नाउ यहाँ पर कुछ लोगों को लगता है कि देखो, आपके भाई-बहनों को लगता है कि आपको गाइडेंस की बड़ी कमी है, ठीक है? आपको कोई समझाने वाला होना चाहिए। मेबी हो सकता है कि आप जो है अ, उतनी चीज़ों को जो है मतलब जो अगर लोग आपको समझाते भी हैं, आप उन बातों को इतना ध्यान नहीं देते हो। आप उन चीज़ों को जो है 1 मिनट लाइट की थोड़ी इश्यू हुई है। कोई नहीं मैनेज कर लेना आप, ओके? मैं जान रही हूँ अभी पता है शनि का रेट्रोग्रेड चल रहा है, वो मेरी बड़ी परीक्षा लेगा। वो अभी अगले 2 महीने तक जो है ना ये चीज़ें मेरे साथ होंगी, उलट-पुलट। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर आपके भाई-बहनों को वही बात लगती है कि आपको किसी बड़े से बात करनी चाहिए, किसी से आप उलझन में हो, आप अपनी चीज़ों को शेयर नहीं कर रहे हो, बातें बता नहीं रहे हो, लोगों से अपने डाउट क्लियर नहीं कर रहे हो, आपको आपका रास्ता नहीं नज़र आ रहा है। सम ऑफ यू ऐसे हो सकते हैं जिनको रास्ता नहीं समझ आ रहा है, जिनको बातें नहीं समझ आ रही कि अपनी लाइफ़ में आगे क्या करना चाहिए। लेकिन आप किसी से भी जाकर के अपनी बातों को शेयर भी नहीं कर रहे, आप किसी से अपना दर्द भी नहीं बता रहे, किसी से गाइडेंस नहीं ले रहे हो, तो उनको ये लग रहा है कि आपको किसी बड़े से उन चीज़ों को बात करनी चाहिए, अपने मुद्दे को बोलना चाहिए, उनसे अपनी बातें सामने रखनी चाहिए और कोई बड़ा
ठीक है? आपको अगर बातें बताएगा, समझाएगा, तो फिर आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि उनको दिखता है कि भई आपकी तरफ गाइडेंस कुछ हो सकता है। सम ऑफ यू ऐसे हैं जिनके बड़े आपकी तरफ जो है ध्यान दे रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको बातें बता रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान अपनी समस्याओं पर ज़्यादा है। समझ गए? आप जो है समस्याओं पर ज़्यादा ध्यान दे करके बैठे हो, आँख पर पट्टी बाँध करके, और आप उनके गाइडेंस को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हो। गाइडेंस आपको, हालाँकि देखो, उनको लग रहा है, कोई बड़े हो सकते हैं, कोई एंजल्स का कुछ आपको संकेत हो सकता है कि मे बी मिल रहा हो, लेकिन कहीं न कहीं आप उनको इग्नोर किए जा रहे हो, ध्यान नहीं दिए जा रहे हो, और इसी वजह से चीज़ें बिगड़ रही हैं, क्योंकि आपने आँखों पर भी पट्टी बाँध रखी है। आप देखना ही नहीं चाह रहे हो। आपके पास सॉल्यूशन है, लेकिन आप उलझे पड़े हो और खुद ही उस उलझन में हो। आप किसी से गाइडेंस नहीं ले रहे, किसी से राय-मशवरा नहीं कर रहे हो, किसी बड़े के पास नहीं जा रहे हो, किसी से अपनी चीज़ों को डिस्कस नहीं कर रहे हो। ये बात आपके भाई-बहनों को लगती है आपके बारे में। ओके, नाउ यहाँ पर एक चीज़ और लग रही है कि उनको ऐसा लगता है कि आप ना कई बार मर्तबा हो सकता है कि आप अपनी एग्ज़िस्टेंस पर बड़ा सवाल उठा देते हो, ठीक है? आपके भाई-बहनों को ये बात लगती है कि आपने इतना ज़्यादा जो है, मतलब कि मतलब होता है ना कि परिवार के प्रति या लोगों के प्रति या जिनके भी प्रति आपने काम किया, इतने डेडिकेशन से किया, इतनी चीज़ें उन लोगों के लिए कर गए ना कि ओवर ड्रेन हो गए हो। मतलब कि एक होता है ना कि लोगों को देना, और एक होता है कि बिल्कुल अपने आप को खाली कर देना, बिल्कुल अपना अस्तित्व मिटा देना। वैसी एनर्जी में वो आपको देख रहे हैं। उनको ये चीज़ लगता है कि आपने ओवर गिविंग कर दी है। ठीक है? ओवर गिविंग कर दी है। जैसे एक कोई ग्लास है, उसमें पानी है, अब वो पानी को आप एक-एक बूँद, एक-एक बूँद, एक-एक बूँद देते क्या होगा? वो ग्लास पूरा खाली हो जाएगा एक वक़्त पर। वही सेम सिचुएशन उनको दिख रहा है कि आपने अपने लिए कुछ नहीं बचा कर के रखा है। आपने यहाँ पर इतना कुछ लोगों के लिए कर लिया है कि आप ओवर ड्रेन हो गए हो, और आप अगर किसी से उम्मीद लगाते हो, फिर आपकी उम्मीद टूट रही है। आपने जिससे भी कोई उम्मीद लगाई है, उस उम्मीद पर कोई खरा नहीं उतर रहा। आपने हो सकता है हद से ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ ले रखी है, हद से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, हद से ज़्यादा काम आपने अपने सर पर ले रखा है, और उसमें वो आपको देख रहे हैं कि ओवर ड्रेन हो गए हो, और आपकी मदद करने वाला कोई नहीं है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये इंसान बहुत अकेला है, हेडेक फ़ील कर रहा है, ये आसरे में है कि शायद कोई इसकी मदद कर दे, हेल्प कर दे, लेकिन इसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा। अंदर से आप चाहते हो कि आपको कोई हेल्प करे, लेकिन आप ऊपर से इन चीज़ों को डिस्कस नहीं कर रहे, बता नहीं रहे, किसी से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे। आप बस देख रहे हो और ड्रेन हुए जा रहे हो, परेशान हुए जा रहे हो। यहाँ पर ये ऊर्जा है कि आप दिन-रात लगे पड़े हो और परेशान हो, सिर्फ़ परेशान हो। आपकी उम्मीदों पर कोई खरा नहीं उतर रहा, ना ही कोई आपको हेल्प कर रहा है, ये बात यहाँ पर है। नाउ यहाँ पर देखो, आपके लिए गाइडेंस की कार्ड के हिसाब से लूँगी, या फिर जो उनको भी लगता है आपके भाई-बहनों को, देखो यहाँ पर एक चीज़ है कि नो नथिंगनेस। आप बेनाहक में इतने परेशान हो, ठीक है? आपको इतना ओवर ड्रेन होने की ज़रूरत नहीं है, खुद को इतना खाली करने की ज़रूरत नहीं है। आपके मन में कहीं न कहीं अंधकार हो गया, खुद को इतना खाली कर दिया है ना आपने कि अब वहाँ कुछ है ही नहीं। अपने लिए ना टाइम है, ना अपने लिए कुछ सोचना है, ना खुद का स्किन केयर, ना खुद का ध्यान, ना खुद के लिए कोई चीज़, यहाँ पर ये दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आपके भाई-बहनों की भी एनर्जी है, एंड मेरी भी एनर्जी मुझे यही फ़ील करा रही है कि आपको थोड़ा-सा अपनी लाइफ़ में बाउंड्री सेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनके हिसाब से भी लगता है कि आपको थोड़ा-सा अपने जीवन में भी दीपक जलानी चाहिए, अपने जीवन में भी जो आपको हेल्प करे, वो चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। खुद की मदद करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप किसी अंधकार में खोए जा रहे हो, ठीक है? लेकिन उनको ये लगता है कि ये जो खो रहे हो ना, ये खोना आपकी अपने मन की कमज़ोरी है। उनको ये चीज़ लगती है, और उनको लगता है कि आपको थोड़ा मैच्योरिटी की ज़रूरत है, आपको थोड़ी समझ की ज़रूरत है, आपको हर्मिट की एनर्जी में आने की ज़रूरत है। ठीक है, अकेलेपन में हो, अकेले रहना चाहते हो, ठीक है, लेकिन उस अकेलेपन में ऐसे अंधकार में खो मत जाओ, उसमें भी रोशनी जलाओ और कुछ अपने लिए सर्च करो, कुछ अपने लिए वैल्यू ऐड करो, खुश रहो, अपने लिए टाइम निकालो, ठीक है? वो अलग-अलग तरीके से रेज़ोनेट कर सकता है कि उस अकेलेपन में आप अपने आप को कैसे बेहतर महसूस करवाओगे।
पाओगे। उस अकेलेपन में आप खुद कैसे बेहतर रहोगे, ये चीज़ें तो ख़ैर आप पर निर्भर कर रही है। लेकिन उनको यही लग रहा है कि नो नथिंगनेस, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप परेशान हो अपनी स्टेबिलिटी को लेकर के। कुछ ऐसा नहीं होगा, उनको दिख रहा है कि सारी चीज़ें बेहतर ही है और धीरे-धीरे बेहतर ही हो जाएँगी, लेकिन इन चीज़ों में कहीं आप अपने आप को खोते जा रहे हो और उनको यही बात लग रही है। एंड आपके लिए गाइडेंस भी है ये कि आपको खोने की ज़रूरत नहीं है, आपको बल्कि और चीज़ें सर्च करने की ज़रूरत है, आपको वहाँ से हेल्प मिलेगी। चाओ चलो एक एक कार्ड और ले लेती हूँ आपके लिए, आपके गाइडेंस के लिए कि क्या कहते हैं, ठीक है? ठीक है, आपको लग रहा हो कि अरे नहीं, ये तो भाई-बहन मेरे बोल रहे हैं, वो मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन मुझे तो लग रहा है ना, मैं तो परेशान हूँ ना, मेरी तो एनर्जी परेशानी वाली है ना, मुझे क्या हेल्प मिल रहा है, मैं तो परेशान हूँ। चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। हैंगमैन, ठीक है। हैंगमैन की एनर्जी में आप अभी हो, आपको लग रहा है कि चीज़ें अटक गई है, बिल्कुल रुक गई है, चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है। लेकिन एक चीज़ गौर करो यहाँ पर कि अटकाव है, लेकिन यहाँ पर भी एक लाइट है येलो कलर का और इसके भी दिमाग में लाइट है। आपको ईश्वर कह रहे हैं कि अपना विज़डम इस्तेमाल करो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करो। 12 का नंबर है, 3 का नंबर है, गुरु का नंबर है, किसी बड़े का साथ लो, ठीक है? या ग बड़े का साथ लेने का है या किसी से कुछ भी मान लो किसी की रीडिंग ही देख रहे हो, कहीं से कोई आपको अगर गाइडेंस मिल रही है, ठीक है? उन चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ने की, जो आपके प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो उन चीज़ों को थोड़ा सुनो और उसको अपने जीवन में थोड़ा-सा अप्लाई करो। अगर अप्लाई करोगे तो आपको 100% वहाँ से रिज़ल्ट मिलेगा। जीवन भले ही आपको अटका सकता है, जैसे कोई इंसान है जो आपको बेड़ियों से बाँध दे, ठीक है? आपको बेड़ियों से बाँध दे, आपके दिमाग को नहीं बाँध सकता ना। आप वहाँ से बुद्धि निकाल ही लोगे कि मुझे कैसे क्या करना है, कैसे वहाँ से अपने आप को निकालना है। ओह माय गॉड! देखो यहाँ पर कार्ड भी आपको वही चीज़ आए हैं कि ये चीज़ें अपनी इंट्यूशन पर वर्क करो, अपनी इंट्यूशन का की हेल्प लो, आपको वहाँ से हेल्प मिलेगी 110%, ठीक है? आप खुद को अटका हुआ सा महसूस कर रहे हो, लेकिन आप उन चीज़ों में जीतोगे, आप जीतोगे, जीत हासिल करोगे, आपकी लाइफ़ में जीत आएगी। आप ऐसा मत सोचो कि वहाँ आप अटक गए, चीज़ें खराब हो गई, अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, मैं निकलूँगा कैसे? आप निकलोगे, 110% आपके कार्ड्स बोल रहे हैं, अगर आप इस एनर्जी में हो तो आपके लिए वही एनर्जी कि आप निकलोगे। देखो, अपने आप को सप्रेस्ड करने की ज़रूरत नहीं है, आपने खुद वो चीज़ें की है जहाँ पर आप दबे जा रहे हो और हाथ-पाँव बँधा हुआ है इस इंसान का। ये इंसान चाहे तो अपने हाथ-पाँव को छुड़ा सकता है, लेकिन नहीं छुड़ा रहा है, नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर आपको छुड़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप निकल जाओगे, पार्टिसिपेशन की एनर्जी है, ठीक है? भागो मत। अपने जीवन में जो भी परिस्थिति चल रही है, कहीं न कहीं उससे आप भाग रहे हो, ठीक है? भाग रहे हो। सोच रहे हो कि भाग रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं तो चीज़ें छूट जाएँगी। नहीं, यू हैव टू फेस, आपको फेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपना दिमाग, अपना विज़डम इस्तेमाल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब आप ऐसा करोगे, इन चीज़ों से आप बाहर निकल जाओगे। क्योंकि आपके लिए कार्ड आए हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स नहीं आता तो मैं नहीं कहती, लेकिन अपनी इंट्यूशन पर काम करो, आप निकल जाओगे, ओके? एक्शन लो। सो ये थी आपकी रीडिंग, ये है आपकी एनर्जी। अगर एनर्जी रेज़ोनेट की होगी, पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव। ओके?